तो इंग्लिश ग्रामर की अपनी ये पहली क्लास होगी। इस क्लास से अपन इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो भी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक्स को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। और इंग्लिश की ये पहली क्लास है। ये पहली क्लास देखने के बाद आपका जो फोबिया है इंग्लिश को लेकर कि अंग्रेजी आपको नहीं आती, तो भी आप लोग उसको कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। और पढ़ाने का तरीका आपका इस पूरी एक क्लास देखने के बाद आपको खुद को पता चल जाएगा कि कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है और इंग्लिश कितना इजी सब्जेक्ट है। तो हम लोग सबसे पहले वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ब अपना पहला टॉपिक है और इस टॉपिक में ये वर्ब की पूरी क्लास होगी। यहाँ से 4 या 5 क्लासेस वर्ब की होंगी और इन क्लास में आपने आज तक वर्ब को इस तरह से नहीं पढ़ा होगा, उस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ब वर्ब बेसिकली एक लैटिन भाषा के शब्द वर्बम से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है एक्शन यानी क्रिया। तो वर्ब का ये जो बेसिक है ये कभी नहीं पूछा जाता, बस आपको नॉलेज के लिए याद रखना है कि वर्ब का जो उत्पत्ति है, वर्ब जो वर्ड की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। तो ये लैटिन भाषा के शब्द वर्बम से हुई है। इसके बाद हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि एक ऐसा शब्द जो ये दर्शाता हो कि कोई काम हो रहा है। किसी काम को होते हुए अगर अपन किसी वर्ड को पढ़ते हैं, किसी वाक्य को पढ़ते हैं, तो उसमें एक ऐसा शब्द जो कि हमें ये बताता हो कि कोई काम हो रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं क्रिया। जैसे कि आई एम गोइंग, यानी कि मैं जा रहा हूं। तो यहाँ पर ये जो गो है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो यहाँ पर गो यहाँ पर क्या है, क्रिया है, यानी जाना क्रिया हो गया। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, तो सोना क्रिया हो गया। आई एम ईटिंग, तो मैं खा रहा हूं, तो खाना क्रिया हो गया। इसके बाद में अपन आपने फॉर्म्स के बारे में पढ़ी होगी। इसमें बेसिकली 2 रूप आते हैं वर्ब में, 2 ही चीज समझने वाली होती है जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है। एक आपको समझना है फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी फॉर्म वर्ब की जो फॉर्म होती है वो कितनी होती है। दूसरा है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो ये दोनों को अपन पढ़ेंगे। पहले फॉर्म ऑफ वर्ब को आप जैसे ही देखोगे, आपने आज तक 3 फॉर्म पढ़ी होंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में आ गई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। आज तक आपने वर्ब की 3 फॉर्म पढ़ी होंगी। टेंसेज में भी आपको 3 फॉर्म होती है। वैसे बेसिकली ये 5 फॉर्म होती हैं। तो इन पांचों फॉर्म के बारे में आज आपको पढ़ना है। ये फॉर्म अगर आप लोग समझ गए तो आपको इंग्लिश समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेके ये जितनी भी हैं, ये 5 फॉर्म्स वर्ब की जो हैं वो फॉर्म्स कहलाती हैं। वर्ब के टाइप्स अभी तक नहीं आए हैं। वर्ब 6 टाइप्स की होती हैं, वो अपन लोग इसके बाद अगले पैरा में अपन लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी ये आपको समझना है कि फॉर्म ऑफ वर्ब कितनी होती है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। आपको यहाँ पर ये नोट भी कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको ये नोट कर लेना है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितनी होती है। तो ये 5 होती हैं। जैसे मैं इन 5 को कैसे डिस्कस करता हूँ, देखिए। सबसे बेसिकली टॉपिक पर लेते हैं हम, इस गो से ही ले लेते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर आपको लिखना है गो। सेकंड फॉर्म इस गो की हो जाती है वेंट। थर्ड फॉर्म हो जाती है गोन, ठीक है। फोर्थ फॉर्म हो जाती है गोइंग। गोइंग जो है ये जो जीरंड बनता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग के जीरंड बनता है, इसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। और जो फिफ्थ फॉर्म है ये हो गई गोज, यानी एस या ई एस अगर आप लगा देते हो किसी भी बेसिक फॉर्म में तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। अब इनका यूज कहाँ कहाँ होता है ये अपन लोग को समझना है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे ये गो है, तो ये जो होता है ये प्रेजेंट में यूज होती है। आप लोग इसको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लूरल। अब कैसे आप लोगों को कंपेरेटिवली इसका अध्ययन करना है ये भी हम लोग बताएंगे। तो ये यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी अगर बहुवचन की कहीं पर भी बात हो, जब कर्ता बहुवचन हो, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। कैसे यूज करना है वो भी आपको बताता हूँ। इसके कंपेरेटिवली हम लोग देखेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को। ये जो होती है ये यूज होती है सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो ये यूज होती है सिंगुलर के साथ। अब प्लूरल और सिंगुलर कौन से होते हैं, मतलब आप कैसे पहचाने कि प्लूरल है ये सिंगुलर है, तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी वाक्य में कर्ता आई, वी, यू और दे, जब भी वाक्य में कर्ता आई, वी, यू, दे आए, तो वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वहां पर आप किसी भी वर्ब में एस या ई एस नहीं लगा सकते। जब भी जैसे आई एम गोइंग, तो गो जो आ गया वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म अपनी है गोइंग, यानी जीरंड बन गया, तो गो के साथ आईएनजी लगेगा, ना कि वहां पर। अब जैसे है आई गो टू स्कूल, तो आई गो टू स्कूल आएगा, ना कि आई गोज टू स्कूल। आप ई एस नहीं लगा सकते। वहां पर जो वर्ब की जो मूल रूप है वो ही आपको यूज करना है।
वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। ठीक है, दे गोज टू स्कूल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये प्लूरल के साथ ही यूज होता है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आई, वी, यू, दे जो सब्जेक्ट्स हैं ये हैं प्लूरल यानी बहुवचन को दर्शाते हैं। अब सिंगुलर की बात कर लेते हैं कि ऐसे यस आपको कब लगाना है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आपको कब यूज करनी है, तो ये सिंगुलर के साथ। सिंगुलर में कौन कौन से कर्ता आ जाते हैं वो अपन लिखते हैं। इसमें आ जाते हैं ही, सी, इट और किसी का नाम। ठीक है, किसी का नाम। अब ये जो आ गया ही, सी, इट और किसी का नाम, अगर यहां पर यही अपन ये देखें कि ही गो टू स्कूल, तो ये वाक्य पूरी तरह गलत हो जाएगा, क्योंकि गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मूल रूप कभी भी नहीं आता है, जब भी कर्ता सिंगुलर होगा, जब भी एक वचन होगा तो आपको ऐसे यस लगाना ही पड़ेगा। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। जैसे ही गोज टू स्कूल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो गोज आ जाएगा, और कोई आती है तो ऐसे यस आपको वहां पर लगाना है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आपकी क्लियर हो गई। वर्ब की सेकंड और ये जो थर्ड फॉर्म है, ये दोनों है पास्ट पार्टिसिपल्स। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल्स, इनका यूज अपन लोग जब टेंस पढ़ेंगे तब अपन लोग करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो वेंट और गोनी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो आप लोग पास्ट टेंस के फर्स्ट जो इंडेफिनेट जो आता है सेंटेंस उसमें अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट में। उसके बाद में ये वाली जो गोन आती है ये भी पास्ट टेंस से रिलेटेड है, जैसे आई हैव गोन। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने टेंसेज में अपन लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये दोनों है, ये पास्ट को इंडिकेट करती हैं, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म। पास्ट वाले अगर अपन लोग वाक्यों में इसका यूज करते हैं। फिर आ जाती है वर्ड की फोर्थ फॉर्म। जो वर्ड की फोर्थ फॉर्म है इसको बोलते हैं जीरंड वर्ब। ठीक है, यहां पर ये नोट कर लेना, जीरंड वर्ब इसको अपन लोग बोलते हैं। मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, जो भी वर्ब की जो मूल है जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देते हैं तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। इसको बोलते हैं जीरंड गोइंग। आई एम गोइंग स्कूल। ठीक है, आई एम गोइंग स्कूल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लग जाएगा। आईएनजी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज तब होता है जब आपको कोई प्रेजेंट की चीज को ये बताना हो कि अभी तक काम हो रहा है। मतलब कोई भी काम हो रहा है, अभी चल रहा है, तो उसके लिए अपन लोग आईएनजी लगाते हैं, जीरंड इसको बनाते हैं और उसको अपन लोग इस तरह से दर्शाते हैं। ये हो गई 5 फॉर्म्स। इनका यूज कैसे करना है वापस से सुन लेना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो अपने मूल रूप में होती है। यहाँ पर आप लोग को इसको प्लूरल के साथ यूज करना है, जैसे आई, वी, यू और दे के साथ। ठीक है, आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, ठीक है, दे गो टू स्कूल, इसलिए ये आएगी। इसके साथ आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप लोग ऐसे ही यस नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल ध्यान रखना। साथ ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है ऐसे यस आपको कब लगाना है, जब कर्ता एक वचन हो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब आपको लगाना है। सिंगुलर में कौन से पहचानोगे कैसे, ही, सी, इट और किसी का नाम, यानी किसी का नाम अगर कर्ता के रूप में अगर यूज किया गया है तो वहां पर अपन लगाएंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी ऐसे यस अपन लोग लगाएंगे। डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड और थर्ड जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल्स होती हैं। ये पास्ट के काम को दर्शाने के लिए होती है कि पास्ट में कोई काम हुआ था। ठीक है, तो वहाँ उसके लिए यहाँ पे यूज की जाती है ये फर्स्ट और ये जो सेकंड और थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म जो है वो प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है तो उसके लिए अपन लोग यूज करते हैं। जैसे इसको जीरंड बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जो मूल रूप होता है उसमें आईएनजी लगा देते हैं, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। यह है फॉर्म्स, इनको उतार लो। इसके बाद में अपन लोग डिस्कस करेंगे वर्ब कितने प्रकार की होती है। साथ ही अपन लोग आज एक वर्ब पढ़ेंगे भी, जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन भी है, इनफाइनाइट वर्ब्स भी हैं, फाइनाइट वर्ब्स भी हैं। तो ये 6 प्रकार की वर्ब्स काफी होती हैं, तो इसको उतार लो। इसके बाद में अपन लोग इनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आपने कर लिया होगा, अपन लोग इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन लोग जो पढ़ेंगे इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। द काइंड्स ऑफ द वर्ब, यानी कितने प्रकार की होती हैं वर्ब। और ये क्लास पूरी देखने के बाद आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इंग्लिश एक इजी सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना कितना आसान है और कितने अच्छे तरीके से अपन इसको इंग्लिश में अपन लोग पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके अपन लोग अभी पढ़ेंगे द काइंड्स ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर अपन लोग लिख लेते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स।
काइंड ऑफ वर्ब, ठीक है। काइंड ऑफ वर्ब में अपन लोग पढ़ेंगे कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली वर्ब के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन लोग लिख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में एक एक को अपन लोग समझेंगे, उदाहरण के साथ देखेंगे। तो पहली है वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक है। ठीक है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। दूसरी है फाइनाइट वर्ब, तीसरी है इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। वर्ब ऑफ परसेप्शन, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, इसी के साथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। यहाँ पर आप लोग ये भी कर सकते हो, फाइनाइट के साथ इनफाइनाइट नहीं लिखो तो आप लोग नॉन फाइनाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आ जाती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। फिर आ जाती है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो आ जाती है अपनी वर्ब ऑफ परसेप्शन, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और लास्ट की आ जाती है अपनी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब, ये जो स्टेटिव वर्ब्स हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर वर्ब्स में अपन लोग देखें तो इन्हीं में आती है, लेकिन अगर आपने इनको 5 को नहीं समझा, ठीक है, तो बाकी का सारा काम आपका खराब हो जाएगा। वर्ब की अपनी ये पहली क्लास है, पूरी देख लेना इसको, और पूरी देखने के बाद आपको दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स अच्छे तरीके से बना लेना इसके। तो ये 6 प्रकार की वर्ब्स हो जाती हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शन, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और स्टेटिव वर्ब्स। तो ये 5 अपनी ये फॉर्म्स हो जाती हैं। अब इनको उतार लो। इसके बाद में अपन लोग पढ़ेंगे वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी वर्ब ऑफ परसेप्शन अपन लोग उदाहरण के साथ समझेंगे। तो इनको उतार लो पहले। तो उतार लिया होगा आपने। अब अपन लोग जो पढ़ेंगे वो है वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी पहली अपने इस टॉपिक की पहली वर्ब के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये इसका पॉइंट लगा लो। वर्ब ऑफ परसेप्शन बेसिकली होती क्या है, इसको समझना है। तो आप लोग ये समझो कि जब भी हमारे शरीर का कोई मूल अंग कोई कार्य कर रहा है, जैसे मेरी आँख है तो आँख का काम क्या है, आँख का काम है देखना। आँख का काम देखना है। शरीर के जो बॉडी ऑर्गन्स के जो फंडामेंटल वर्क्स है, अगर उनका यूज एज ए वर्ब के तौर पर किया जाता है, मतलब वाक्य में अगर आपको देखने का यूज अगर एक वर्ब के तौर पर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक है। तो देखो इसको अपन लोग करते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी कि इसकी आप लोग परिभाषा लिखिए। जब शरीर के अंगों का मूल कार्य वर्ब के तौर पर लिया जाता है तो उसे वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसको आपको समझना है, ये लाइन तो आप लोग समझ गए होंगे। तो उसको वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं, यानी कि जब भी अपने बॉडी जो ऑर्गन्स हैं उनके जो फंडामेंटल वर्क्स हैं, यानी कि अपनी जो बॉडी ऑर्गन्स के जो मूलभूत कार्य हैं, आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, मुंह का काम है बोलना, जीभ का काम है टेस्ट का पता लगाना, तो ऐसे कुछ फंडामेंटल जो वर्क्स होते हैं, तो उनका अगर यूज अपन वर्ब के तौर पर लेते हैं तो उसे अपन लोग वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। वर्ब के तौर पर कैसे लेते हैं, जैसे देखिए अपन यहाँ पर लिखे आई, तो आई का काम क्या है, आई का काम है बेसिकली देखना। लेकिन इसी देखने को अगर हम अपन वर्ब के तौर पर यूज करें, ठीक है, आई यानी देखना। इसी के साथ आपको एक नोट भी लिख लेना है, आई यानी काम, जो ईयर है अपना कान है, तो ईयर यहां पर लिखना है आपको, ईयर यानी कान। कान का काम क्या है, सुनना, ठीक है। और इसी के साथ मैं अगर बात करूं, अगर अपनी टंग है, जो अपनी जीभ है, उसका काम क्या है, तो टेस्ट का पता लगाना है, ठीक है। अगर इनका यूज अपन करते हैं एज ए वर्ब के तौर पर, जैसे कैसे, जैसे अपन लोग, आपने यहां पर लिख दिया आई एम हियरिंग द साउंड, हियर यानी सुनना, ठीक है। आई एम HEARING हियरिंग
द साउंड, ठीक है, आई एम हियरिंग द साउंड, यानी कि मेरे को जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है, ठीक है, ये अपना वाक्य है। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है सुनना, लेकिन ये कान का काम है सुनना, जो फंडामेंटल वर्क्स हैं ये कान का जो मूल कार्य है वो है। लेकिन यहाँ पर वर्ब अगर अपन इसके अंदर देखें, आई जो है वो करता है, एम जो है, जो आई के साथ एम लगा है, वर्ब की जो अभी जो अपन जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अपन लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ पर आईएनजी काम को होता हुआ दर्शा रहा है कि मैं ये जो साउंड है इसको मैं सुन पा रहा हूँ, यानी कि मैं सुन रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में मैं सुन रहा हूँ। तो यहाँ पर हियर यानी सुनना, सुनना क्या हो गया, वर्ब हो गई। लेकिन ये सुनना जो वर्ब है ये बेसिकली कान का फंडामेंटल वर्क है, यानी कि कान का मूलभूत कार्य है। कान सुनता है, अगर अपन लोग बात करें, कान सुनता है, देखती है कौन, आंखें, तो आंखें देखती हैं, अगर आंखें देखती हैं आंखों का फंडामेंटल वर्क है। लेकिन इसी को अगर अपन वर्ब के तौर पर देख लेते हैं, ठीक है, कि आई एम वॉचिंग द टीवी, तो यहाँ पर आई एम वॉचिंग द टीवी, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, देखना, ठीक है, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो काम क्या हो रहा है, देखना। तो वर्ब क्या है, देखना, WATCH, वॉच यानी देखना। तो यहाँ पर जो देखना है वो काम हो रहा है, लेकिन देखने का काम आंखों का है, ठीक है, आंखों का वो काम है। इसी के साथ आपको एक नोट भी लिख लेना है, ठीक है, यहाँ पर नोट लिखना है, जैसे जैसे आपको नोट लिख लेना है, वो लिख लेना है विंक, विंक यानी होता है आंख मारना, ठीक है। तो यह है विंक, विंक कभी भी वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं है, आपको ये याद रखना है। यानी आंख, अगर ये बात हो, विंक की बात हो कहीं पर भी, तो वहां पर आप लोग को इसको वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं मानना है, क्योंकि विंक को अपन लोग वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं मानते हैं। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं, विंक के साथ साथ जैसे हाथ का काम है कैच करना, पकड़ना, जीभ का काम है स्वाद का पता लगाना, ठीक है। तो शरीर के जो अंगों का मूल काम अगर वर्ब के तौर पर लिया जाता है तो उसे अपन वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, गेज, गेज यानी घूरना होता है, विंग के साथ आप लोग को लिख लेना है GAZD, गेज यानी होता है घूरना। अगर पूरे वाक्य में घूरने का यूज हो रहा है, यानी कि कोई मेरे को घूर रहा है, तो वहां पर गेज VOP नहीं होगा, वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं होगा। ये आपको नोट में लिख लेना है, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद में इसका एक रूल आता है वर्ब ऑफ परसेप्शन का, ये तो इसका बेसिक्स है कि इसकी परिभाषा को अपन लोग किस तरह समझ सकते हैं। जब शरीर के अंगों का मूल कार्य वर्ब के तौर पर लिया जाता है तो उसे अपन वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। जैसे आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, टंग का काम है टेस्ट का पता लगाना, आई एम हियरिंग द साउंड, यानी कि मैं वो जो साउंड है उसको सुन पा रहा हूँ, ठीक है, मैं उस साउंड को सुन रहा हूँ। तो यहाँ पर हियर यानी सुनना, सुनना कान का काम है, लेकिन यहाँ पर एज ए वर्ब इसका यूज हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग को वर्ब ऑफ परसेप्शन याद रखना है। तो इनको उतारिए, इसके बाद में अपन लोग इसके एक रूल की चर्चा करते हैं, जो बेसिकली इसी के रूल पर ही आप लोग को ये वर्ब ऑफ परसेप्शन एग्जाम्स में आते हैं। तो इसका यहाँ पर हो गया, इसके बाद आपको इसका रूल याद रखना है, ठीक है। तो इसका अपन लोग रूल लिख लेते हैं। रूल जो फर्स्ट है, अब देखना आपको रूल जो फर्स्ट है वो क्या कर रहा है। एक वाक्य में वर्ब ऑफ परसेप्शन आने के बाद, उसके बाद ऑब्जेक्ट आए और फिर से अगर कोई जो वर्ब काम में ली जाती है तो उसके साथ हम लोग जीरंड वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि उसके अंदर अपन लोग ING का ही यूज करेंगे। यानी कि अभी आपको इसको लिखना है, तो इसको लिखना कैसे है, आपको लिखना है एक वाक्य में वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद ऑब्जेक्ट आने पर, ठीक है, इसको उदाहरण से समझना है आपको। एक वाक्य में वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी कि अगर यह आपको पता लग रहा है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन है, यानी कि शरीर के मूल अंग का जो काम है वो अगर वर्ब के तौर पर लिया जाता है, आप लोग समझ जाएंगे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन है। वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद अगर ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ऑब्जेक्ट का यूज होता है, और उसके बाद अगर आपको कोई भी वर्ब आती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का यूज होता है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब, उसके बाद आने वाली वर्ब जीरंड फॉर्म में होगी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में होगी। ये आपको नोट कर लेना है। अभी आपको ये
भाषा समझ में नहीं आएगी, मैं बता देता हूँ आपको। वाक्य एक ऐसा है जिसमें आपको फर्स्ट जो वर्ब है, ठीक है, आई एम वॉचिंग द थीफ, ठीक है, यानी कि मैं देख रहा हूँ किसको, थीफ को, चोर को मैं देख रहा हूँ। तो वाचिंग, वाचिंग क्या है, देखना, देखना किसका काम है, आइज का। तो आपको ये तो पता लग गया कि यहाँ पर वर्ब ऑफ परसेप्शन है। लेकिन अगर उसके बाद में आपको एक और वर्ब आती है, ठीक है, तो उसमें आपको आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी जीरंड फॉर्म में वो जो नेक्स्ट वाला जो सेकंड नंबर का जो वर्ब आएगी उसमें जीरंड ही आएगा। ऐसे यस वगैरह वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट और सेकंड का यूज नहीं होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। अब इसको लिख लेना है, इसके उदाहरण के बारे में अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पहले इसको लिख लेना है। कैसे लिखना है, इसका एक फॉर्मूला आप लोग को बना लेना है कि जब भी यहाँ पर वाक्य में सब्जेक्ट आ गया प्लस वर्ब ऑफ परसेप्शन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी वर्ब आती है यहाँ पर, तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा यहाँ पर। अगर आपके ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से नोट कर लेना है। बेसिकली ये है, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब ऑफ परसेप्शन आए और उसके बाद ऑब्जेक्ट आए, यानी पहली वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है उसमें आईएनजी का यूज होगा। ये आपको रिमेंबर कर लेना है। अब इसके उदाहरण से अपन लोग समझेंगे, ठीक है। उदाहरण लिखो, आई वाज्ड द थीफ, ठीक है। फिर यहां पर आपको ये दे दिया, ये आपका क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ठीक है। यहां पर आपको ये रिक्त स्थान दे दिया और आपसे पूछ रहा है आई वाज्ड द थीफ, यहां पर आ गया आपको वर्ब, आगे आपको दे दिया कुछ भी, ठीक है। ऐसे समझो यहां पर आपको दे दिया ब्रेक, BREAK, ब्रेक यानी तोड़ना, ठीक है। यानी कि जब मैंने उसको, यानी जब मैंने चोर को देखा तो वो क्या कर रहा था, वो ग्लास को तोड़ रहा था, ठीक है। अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो आपको वर्ब ऑफ परसेप्शन समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको खुद को पता चल जाएगा। तो यहां पर अब मैंने आई वाज्ड, वाज्ड यानी देखा, मैंने देखा, द थीफ यानी मैंने चोर को देखा। देखा, देखना किसका काम है, आंखों का काम है। तो यहां पर ये जो है ये हो गया वर्ब ऑफ परसेप्शन। यहां पर ये वर्ब ऑफ परसेप्शन आपको दिख गया कि यहां पर वर्ब ऑफ परसेप्शन है, यानी आंख का जो मूल कार्य है एज ए वर्ब के तौर पर यहां पर लिया गया है, ठीक है। आई वाज द थीफ, और उसके बाद द थीफ यानी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद ये जो है ये क्या है, ये यहां पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसके बाद अगर कुछ आएगा, मतलब इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी, ब्रेक यानी तोड़ना, तो तोड़ना वर्ब है। मैंने कि जब मैंने चोर को देखा तो वो क्या कर रहा था, ग्लास तोड़ रहा था, यानी कांच तोड़ रहा था, ठीक है। अब यहां पर आपको यूज किसका करना है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आपके एग्जाम में इस तरह का होगा, आप लोग को ये देख लेना है। पूरी क्लासेज जब अपना ये वर्ब का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अपन लोग एक क्वेश्चन सेशन भी करेंगे, जिसमें आपको हर टाइप्स के अलग अलग 1 बाय 1 आप लोग को सारे के सारे एग्जाम्पल्स में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, ये आपके एग्जाम में आएगा, यहाँ पर आपका ब्रेक लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पर आपको क्या यूज करना है ये आपको याद रखना है कि जब भी वर्ब ऑफ परसेप्शन है, यानी देखने का काम हो रहा है, आंखों का मूल कार्य है देखना, तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया कि ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद में द थीफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट आने के बाद देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ गया आई, यानी कि मैंने देखा, किसको देखा, चोर को देखा, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट तो एक ही आएगा ना, दूसरा सब्जेक्ट तो है नहीं, यानी कि चोर को देखा, तो चोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी जीरंड फॉर्म में होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ब्रेक यानी तोड़ना, तो यहाँ पर BREAK, ब्रेक यानी तोड़ना, इसी के साथ आपको क्या यूज करना है, आईएनजी। तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी ब्रेकिंग द ग्लास, ठीक है। आई वाज द थीफ ब्रेकिंग द ग्लास, ठीक है। जब मैंने चोर को देखा तो वो क्या कर रहा था, मैंने चोर को देखा, क्या क्या करते हुए देखा, ब्रेकिंग द ग्लास यानी कांच को तोड़ते हुए देखा। तो यहां पर आपको समझ लेना है आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। यह है अपनी वर्ब ऑफ परसेप्शन। इसके बाद आपकी टोटल 6 की 6 जितनी भी वर्ब्स के जो टाइप्स हैं वो सारे के सारे अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ आप लोग इसको उतारिए, उसके बाद में मैं आपको एक उदाहरण और बता देता हूं इसी का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट लिख लेते हैं, आई सा द गर्ल, ठीक है। यहां पर ये रिक्त स्थान आपका आ गया और यहां पर आ गया द स्ट्रीट।
ठीक है। और यहाँ पर कोष्टक में आ गया आपको पास, ये लो, पास यानी होता है गुजरना, स्ट्रीट का मतलब होता है गली। आई सा द गर्ल, मैंने देखा, किसको देखा, लड़की को देखा। द स्ट्रीट, पास यानी गुजरना, द स्ट्रीट। अब आपको इतना तो समझ में आ जाएगा, पूरा अगर वाक्य भी समझ में नहीं आया, पूरे वाक्य का अर्थ है कि मैंने लड़की को गुजरते हुए देखा, गली में से गुजरते हुए देखा। ठीक है, मैंने उस लड़की को गली से गुजरते हुए देखा, ये इसका पूरा वर्ड का जो सेंटेंस है। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आपको करना क्या है, ये आपको देख लेना है कि वहां पर सेम ये क्वेश्चन आएगा आपको, यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा होगा, वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी पास। ठीक है, या अगर वहां पर अगर कुछ नहीं होगा तो वहां पर पास, पास्ड, पासिंग। अब यहाँ पर ये पास तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चलो इनको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आ गया पास्ड, इसी के साथ आ गया पासिंग, इसी के साथ आ गया पासेज। अब ये आपका आ गया, इन तीनों में से आपको यूज कौन सा करना है, या आपको अगर पता होगा तो आपका ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब इसका पता कैसे लगाना है, आई सा, मैंने देखा, देखना आपका काम नहीं है, देखना जो मूल कार्य है वो आंखों का काम है। आई सा द गर्ल, मैंने लड़की को देखा, तो देखना किसका काम है, आंखों का काम है। आई सा द गर्ल, तो यहाँ पर ये जो सा है ये वर्ब ऑफ परसेप्शन आ गया। ठीक है, वर्ब ऑफ परसेप्शन यानी जब शरीर के मूल अंगों का काम अगर एज ए वर्ब यूज किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। आई सा द गर्ल यानी मैंने लड़की को देखा, यहाँ पर आपको देखने से पता चल गया कि देखना जो काम है वो आंखों का है, और यहाँ पर एज ए वर्ब यूज किया गया है, तो ये है वर्ब ऑफ परसेप्शन। अब वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद में क्या है, ये जो है ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, तो आपको यहाँ से इस रूल से अचानक से याद आ जाएगा कि जब वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद ऑब्जेक्ट आए और उसके बाद में अगर कोई वर्ब आए तो वहां पर आपको जीरंड वर्ब होगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। तो यहाँ पे ये जो पासिंग है इसका आप लोग राइट कर दोगे, और यहाँ पर ये वर्ब आ गई फर्स्ट फॉर्म पास यानी गुजरना, और इसी के साथ आपको आईएनजी का यूज कर देना है, इसको जीरंड बनाना है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में इसको ले आना है। तो ये आपका राइट हो जाएगा, आई सा द गर्ल पासिंग द स्ट्रीट, यानी मैंने लड़की को गली से गुजरते हुए देखा। ठीक है, ये इसका पूरा उदाहरण आ जाएगा। वर्ब ऑफ परसेप्शन अपनी यहीं पर एंड होती है। वर्ब ऑफ परसेप्शन का एक ही रूल है, ये जो है ये बेसिक जो आते हैं और काफ़ी सारे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे सेट वगैरह, एसएससी वगैरह, और ये भी लोगों को पता नहीं होते हैं इतनी इजी तरीके से। आप लोग को वर्ब को मैंने बताया है, इस वर्ब को जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप लोग को नोट कर लेना है, नोट्स इसके बनाने हैं अच्छे तरीके से। ये अपनी वर्ब ऑफ परसेप्शन पूरी हो जाती है। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह से इसी की नेक्स्ट क्लास अपन लोग आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और स्टैटिक वर्ब्स हैं, और वो जितनी भी 6 वर्ब्स हैं, उन सारे के बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। जिस तरह से आपको ये समझ में आया है उसी तरह से वो भी समझ में आएगा। बस रूल को मत भूलना, इस रूल को उतार लेना। सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की यानी वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है किसी भी वाक्य में, वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब जीरंड फॉर्म में होगी, आईएनजी फॉर्म में होगी। ये आपको याद रखना है। आपको भटकाने के लिए यहाँ पर ये जो कोष्टक में लिखा होगा पासेज, पासिंग, पास्ड, मतलब तीनों फॉर्म में आपको मिलेगा ना। पास्ट फॉर्म में मिलेगा आपको, प्रेजेंट फॉर्म में मिलेगा, या फिर पास भी यहाँ पर लिख देगा कि आपको डायरेक्ट लिख देगा पास, आप लोग डायरेक्ट इसका पास का भी यूज करके आ जाओगे। लेकिन अगर रूल आपको याद होगा कि वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद में आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, यानी वो जीरंड बनती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। तो ये आपको उतार लेना है। क्लास कैसी लगी आप लोग को कमेंट में बताना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अगर अच्छी लगी हो तो। इंग्लिश की इसी प्रकार की क्लासेज आपको रोज़ मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बाकी की वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे।